चलिए फटाक से शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियो देख रखी होगी और प्रश्नावली 1.1 के सारे इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख रखे होंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a कामा b जहां पे a b स्क्वायर से छोटा है या तो उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है वो दिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R। तो जो समुच्चय दिया गया है वो दिया गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इसके बाद एक रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है। वो संबंध क्या कहता है कि उसमें a कॉमा b आता है जहां पर a b स्क्वायर के बराबर है या b स्क्वायर से छोटा है। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध लिखा हुआ है वो न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं स्वतुल्य के लिए। अब देखिए जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है इसमें हर तरह की संख्याएं आ जाएंगी, चाहे वो भिन्न वाली संख्याएं हो जैसे 1/2, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो जैसे 5 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, चाहे रूट वाली संख्याएं होंगी, हर तरह की संख्याएं इसमें आ जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अवयव इस समुच्चय में होंगे प्रत्येक a एप्सिलॉन r के लिए हमको ये शो करना पड़ता है कि a r में होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको दोनों r में। यहां पर जब हम बोल रहे हैं a एप्सिलॉन r, इसका मतलब है स्मॉल a का मतलब है कि सभी अवयव जो समुच्चय r में आते हैं यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पर जब बोल रहे हैं a एप्सिलॉन r तो यहाँ पर जो r है वो संबंध को बता रहा है, जो यहाँ पर संबंध दिया गया है r उसको बता रहा है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, इस बात को हमको सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य नहीं है दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफी है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली सोचते हैं, कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 और 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जो 5 है वो 5 के स्क्वायर से छोटा है। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन है, जो a है पहला वाला है वो दूसरे वाले के स्क्वायर से या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। 5 वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 5 है वो अपने स्क्वायर से छोटा होता है, इसमें से एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 0 से 1 के बीच की कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, तो अगर 1/2 का स्क्वायर आप करते हैं तो ये मिलता है 1/4 और 1/2 1/4 से बड़ा होता है। 1/2 1/4 से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन का कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग दिखा सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, अभी तक जो हमने आपको बताया वो सब समझाने के लिए बताया था, अभी आपको फाइनली लिखना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। तो बस आपको ऐसे लिख देना है, चूंकि 1/2 के स्क्वायर से बड़ा है, अर्थात जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है, अर्थात 1/2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। नहीं का मतलब यहाँ पर ऐसे आप काट देंगे, तो इसका मतलब है कि 1/2 r में नहीं है। अब यहाँ पर जो r हमने लिखा है ये संबंध वाला r है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा अवयव समुच्चय R में मिल गया जो खुद से संबंधित नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अतः R स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सममित के लिए। अब सममित का फंडा आपको पता ही है, यदि
ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ये होता है सममित का फंडा। अब यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि ये सममित नहीं है। अब सममित नहीं है के लिए केवल एक एग्जाम्पल ही काफी है, तो कोई भी एक सुटेबल एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको गलत दिखाने के लिए। जैसे 2 और 10 का एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 2 100 से छोटा होता है, 2 100 से छोटा होता है, यानी कि 10 स्क्वायर से छोटा होता है। यहाँ पर हम दोनों साइन लगा दिए हैं। साइन का मतलब होता है कि या तो छोटा हो या तो बराबर हो। चूंकि ऐसा हो रहा है तो संबंध को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि 2, 10 आर में होगा, रिलेशन में होगा। लेकिन अगर हम लोग उल्टा कर दें, 10 देखें, 10 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, जो 10 है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसी को हम लोग अगर रिलेशन के भाषा में लिखें तो 10 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, यानी कि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 10, 2 आर में नहीं है, आर में नहीं है। इसका मतलब आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक का कंडीशन क्या होता है? यदि ए बी आर में है व बी सी भी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ये होता है संक्रामक होने का कंडीशन। लेकिन यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि ये संक्रामक नहीं है, यानी कि हमको ये दिखाना है कि यदि ए बी है बी सी है तो ए सी नहीं है। अगर हमने ऐसा दिखा दिया कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर तो हम ये कह सकते हैं कि ये संक्रामक नहीं है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल ढूंढेंगे जिसमें ए बी और सी की कुछ ऐसी वैल्यू हम लोग ले लें जिससे हम लोग इसको संक्रामक नहीं है सिद्ध कर सकें। तो चलिए कुछ भी हम पहले ए ले लेते हैं। ए मान लीजिए हमने 10 फिक्स कर दिया। अब बी हमको ऐसा कोई नंबर लेना होगा जिससे जो ए स्मॉलर देन बी स्क्वायर है या इक्वल टू ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। अब 4 लेने से क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 10 16 से छोटा होता है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद सी हम लोग ऐसा सेलेक्ट करेंगे, सी ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि फिर से ये फॉलो हो, बी स्मॉलर देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर हो। लेकिन इसी समय पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि ए सी स्क्वायर से छोटा या बराबर न हो, ऐसा हमको सी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग बोल सकेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। तो सोच के देखिए, अगर हम लोग सी की जगह पे 3 ले लें, 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 4 9 से छोटा है, तो बी स्मॉलर देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पर ए स्मॉलर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर ये भी सेटिस्फाई हो रहा था। ये दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ए और सी को चेक करें तो ए की जगह पे है 10 और सी की जगह पे है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 10 9 से बड़ा हो गया, यानी कि ये जो छोटा वाला बराबर वाला कंडीशन था ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 9 से छोटा या बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिससे हम लोग ये संक्रामक नहीं है दिखा सकते हैं। 10 4 और 3 लेकर हम लोग इसको संक्रामक नहीं है दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो केवल एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, इसी से हम लोग इसको गलत प्रूफ कर सकते हैं। आगे हमको और सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, चूंकि 10 4 स्क्वायर से छोटा या बराबर है तथा 4 3 स्क्वायर से छोटा या बराबर है, परंतु 10 3 स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 10 4 ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 10 4 आर में होगा तथा 4 3 ये भी आर में होगा, परंतु 10 3 आर में नहीं है।
इसका मतलब ये होता है कि ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, ए सी नहीं है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब तीसरे प्रश्न में बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a कामा b, जहां पे b a+1 के बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। अब इसमें हमको चेक करना है कि जो ये संबंध लिखा गया है ये स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है। और यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है उसको लिख लेते हैं। मान लेते हैं वो समुच्चय A है, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर जो संबंध दिया गया है वो है A कामा B, ए बी से इस प्रकार से रिलेटेड है कि B बराबर A+1 है। अब हम लोग कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए, चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए के लिए अब स्वतुल्य के लिए ए से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसा कि ये संबंध कह रहा है, इस संबंध में वही ए और बी आएंगे जब बी यानी कि दूसरा वाला पहले वाले से एक ज्यादा होगा, बी बराबर A+1 होगा। तो यहाँ पर ए और ए में चेक करना है, तो सिंपल सी बात है, A+1 के बराबर नहीं हो सकता, A+1 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझें तो 2 कभी भी 2 + 1 के बराबर नहीं हो सकता। 2 + 1 3 होता है, 2 और 3 कभी बराबर नहीं हो सकते। तो A इज नॉट इक्वल टू A+1, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A कामा A R में नहीं हो सकता, A से रिलेटेड नहीं हो सकता, अतः R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। आप देख रहे होंगे कि किसी किसी प्रश्न में हम जनरल तरीके से ए बी और सी में सॉल्व करते हैं और कई बार हम एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप जनरल तरीके से काफी बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पर आपको जनरल तरीके से करना चाहिए। और जहां पर आपको लगता है कि जनरल तरीके से रिप्रेजेंटेशन आसान नहीं है, तो वहां पर आप एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए अगला करते हैं हम लोग सममित के लिए। तो इसमें मानना पड़ता है भैया, माना ए कामा बी आर में है। अब ए बी आर में है तो रिलेशन क्या कहता है कि बी बराबर A+1 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग पक्षांतर करके देखें तो A बराबर B-1 हो जाएगा। जब A बराबर B-1 है तो कभी भी A B+1 के बराबर नहीं हो सकता, A B+1 के बराबर नहीं हो सकता। जैसा कि ये रिलेशन कह रहा है कि इस रिलेशन में वही आएंगे जब दूसरा वाला पहले वाले में एक जोड़ के आता है। यहाँ पर A B+1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि BA R में नहीं हो सकता। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि AB R में था लेकिन BA R में नहीं है, तो अतः R सम्मित नहीं है। इस तरीके से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए तो इसमें मानना पड़ेगा, माना AB R में है तथा BC भी R में है, तो AC के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो AB R में है, BC R में है, तो इस बात का मतलब है कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मिलेगा हमको B बराबर A+1 तथा यहां से मिलेगा सेकेंड वाला यानी कि C बराबर B+1। अब B बराबर A+1 और C बराबर B+1 से हमको A और C में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या A कामा C R में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो ये C बराबर B+1 है इसमें से B को एलिमिनेट कर रहे हैं। B की जगह पे हम A+1 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा
C बराबर, अब B की जगह A+1 लिखेंगे, A+1+1 यानी कि C बराबर A+2। अब C बराबर A+2 आ गया। अगर C बराबर A+1 हो जाता तो इसका मतलब होता कि A, C R में हो जाता, लेकिन यहाँ पर C बराबर A+2 आ रहा है, तो इसी के आगे हम इधर लिख रहे हैं। कह रहा है C A+2 के बराबर है, तो यहाँ से इस बात का ये भी मतलब निकलता है कि C A+1 के बराबर नहीं है। जब A+1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब A, C R में नहीं है। जब A C R में नहीं है तो भैया बोल सकते हैं कि R संक्रामक भी नहीं है, R संक्रामक नहीं है। चौथे प्रश्न में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि R में का मतलब है वास्तविक संख्या में, यहाँ पर जो R है वो बता रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। कह रहा R में R बराबर A, B, जहाँ पे A B से छोटा है या B के बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो जो यहाँ पे समुच्चय दिया गया है वो दिया गया है R, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो संबंध R है वो है A, B, जहाँ पे A B से छोटा है या B के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं स्वतुल्य के लिए, हम लोग देखेंगे प्रत्येक A एप्सिलॉन R के लिए कोई भी वास्तविक संख्या उठा लीजिए R के लिए। अब देखिए चाहे आप कोई भी वास्तविक संख्या उठा लीजिए वो खुद के बराबर जरूर होगा। 2 बराबर 2, √3 बराबर √3, कोई भी वास्तविक संख्या उठाएंगे वो खुद के बराबर जरूर होगा, यानी कि ये जो कंडीशन दिया गया है स्मॉलर देन आर इक्वल टू, इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जो ये कंडीशन लिखा रहता है स्मॉलर देन आर इक्वल टू, इसका मतलब है या तो छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें से एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि चाहे आप कोई भी अवयव उठा लीजिए वास्तविक संख्या में से वो खुद के ही बराबर जरूर होगा, यानी कि A स्मॉलर देन आर इक्वल टू A को फॉलो जरूर करेगा। जब ये इसको फॉलो करेगा इसका मतलब है कि A R में है, तो इसका मतलब ये भी है कि R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब सम्मित के लिए देख लेते हैं, हमको ये सिद्ध करना है कि सम्मित नहीं है। अब इसको हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने 4 और 5 ले लिया तो 4 5 से छोटा होता है, तो 4 5 से छोटा या बराबर वाला जो कंडीशन है उसमें से कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो 4 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 5। लेकिन अगर हम लोग उल्टा कर दें 5, अब हम बोले कि 5 4 से छोटा या बराबर है क्या, तो बिल्कुल नहीं है भैया। 5 4 से 9 तो छोटा है और 9 ही बराबर है, यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 4 5 है वो R में है, 4 5 R में है, परंतु 5 4 R में नहीं है। इसका मतलब है कि R सम्मित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। अब हमको ये सिद्ध करना है कि ये संक्रामक है। अब संक्रामक है इसको सिद्ध करने के लिए हमको जनरल तरीके से करना पड़ेगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए नहीं करेंगे, इसको जनरल तरीके से करना पड़ेगा कि प्रत्येक के लिए सत्य है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, माना AB R में है तथा BC भी R में है, तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रहा होगा, A स्मॉलर देन आर इक्वल टू B होगा तथा B स्मॉलर देन आर इक्वल टू C होगा। तो भैया ये बताइए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि A B के बराबर या B से छोटा है, और फिर से जो B है
वो C के बराबर या C से छोटा है, तो A और C में क्या रिलेशन होगा। अब जैसे कि इसको एग्जाम्पल के जरिए समझें, तो मान लीजिए A की जगह हमने 4 ले लिया और B की जगह 5 ले लिया। अब 4 5 से छोटा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि B C से छोटा है, B क्या सेट हो गया, B हो गया 5, तो B C से छोटा है, तो B की जगह 5 है। अब 5 6 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 4 6 से अपने आप ही छोटा हो जाएगा, 4 6 से छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि AB है और BC है तो AC भी है, क्योंकि AB और BC वाला कंडीशन जब फॉलो हो रहा है तो AC वाला कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। एक बार हम मिटाकर पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर A B से छोटा या बराबर, तथा इसका मतलब है B C से छोटा या बराबर, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि A C से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब है कि A C R में है, इसका मतलब R संक्रामक है, R संक्रामक है। पांचवें प्रश्न में बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या R में, फिर से जो ये R है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R बराबर A कामा B, जहां पे A B क्यूब के बराबर है या छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो इस बार हमको सिद्ध करना है कि जो ये संबंध है वो स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला प्रश्न जिसमें a b स्क्वायर के बराबर या b स्क्वायर से छोटा था। तो देखिए कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस b स्क्वायर की जगह पे इस बार b क्यूब लिखा गया है। तो यहाँ पर जो r दिया गया है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जो संबंध r है वो है a कामा b, जहां पे a b क्यूब के बराबर या b क्यूब से छोटा है। तो फिर से स्वतुल्य के लिए देखेंगे, स्वतुल्य के लिए तो जैसा कि हमने a स्मॉलर देन और इक्वल टू b स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि हमने 1/2 उठा लिया, मान लीजिए 1/2 और 1/2 का क्यूब कर लिया, तो 1/2 का जो क्यूब होता है वो होता है 1/8। तो आप देख सकते हैं कि 1/2 1/8 से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसी एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको गलत दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे शो कर देंगे, 1/2 के क्यूब से बड़ा है, इसका मतलब है अर्थात 1/2 के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं है। जो ये रिलेशन का कंडीशन था वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो एक जैसा वाला है 1/2 ये R में नहीं है। जब ये R में नहीं है तो इस बात का यही मतलब निकलता है कि R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या जिससे ये सममित नहीं हो, ऐसा कुछ मिल जाए। फिर से हम 2 और 10 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 और 10 का। तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 2 10 के क्यूब से छोटा होगा, परंतु अगर हम लोग उल्टा कर दें, अब 10 और 2 क्यूब में चेक करें, 10 को इधर कर दें, 2 क्यूब कर दें, अब 2 क्यूब होता है 8, तो 10 8 से ज्यादा होता है, 10 8 से ज्यादा होता है। तो यहां पर ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 10 8 से यानी कि 2 क्यूब से छोटा या बराबर नहीं होता है। तो यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2, 10 तो R में है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु 10, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये R में नहीं है। तो इसका मतलब है कि R सम्मित नहीं है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल सोचकर कर सकते हैं। अब करते हैं संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए आपको पता ही है कि यदि
A, B R में है और B, C भी R में है, तो अगर A, C भी R में होता है तो हम लोग संक्रामक बोलते हैं, और अगर A, C R में नहीं होता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि संक्रामक नहीं है। तो अब यहाँ पर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा ABC पॉसिबल है कि जिसमें ये संक्रामक नहीं है, ऐसा हो सके। अगर आपको याद हो तो पिछली बार हमने जब किया था A स्मॉलर देन और इक्वल टू B स्क्वायर वाला प्रॉब्लम, तो ये वाला जो प्रॉब्लम था, न तो ये स्वतुल्य था, न तो ये स्वतुल्य था, न तो सममित था, और न ही संक्रामक था। और ये वाला प्रॉब्लम भी पूरी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पर भी जो ये प्रॉब्लम है, ये पूरे वास्तविक संख्याओं पर ही डिफाइन किया गया है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर बी स्क्वायर की बजाय यहाँ पर बी क्यूब है। यहाँ पर क्या है? बी क्यूब है। तो इसमें भी कुछ सिमिलर टाइप का ही रिजल्ट मिलेगा। ये भी न तो स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा। ऐसे ही बी क्यूब की जगह पे बी पावर 4 हो जाए और समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर इसको डिफाइन किया जाए, तो वो भी न तो स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा। तो इस तरह के जो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम हैं, उनमें सिमिलर टाइप का रिजल्ट देखने को मिलेगा, न तो स्वतुल्य, न तो सममित, न तो संक्रामक। तो यहाँ से आपको इतना तो आइडिया लग गया, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो न तो स्वतुल्य होगा, न तो सममित होगा, और न ही संक्रामक होगा। यानी कि यहाँ से हमको ये तो कंफर्म हो गया कि ये संक्रामक तो नहीं है। अब एग्जाम्पल सोचते हैं कि किस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको संक्रामक नहीं है ऐसा सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम A को 10 मान लेते हैं, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए A स्मॉलर देन और इक्वल टू B क्यूब, यहाँ पर हम B को मान लेते हैं 3। अब 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। 10 27 से छोटा होता है, 10 27 से छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब हम लोग C को कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है B स्मॉलर देन और इक्वल टू C क्यूब, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, इसको भी सेटिस्फाई होना है, और साथ में जो A और C वाला रिलेशन है वो गलत हो जाए। A C क्यूब से छोटा या बराबर न हो। C को 2 मान लेते हैं, B की जगह है 3 और C की जगह है 2, यानी कि 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 8 से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी जो सेकंड वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो A स्मॉलर देन और इक्वल टू B क्यूब और B स्मॉलर देन और इक्वल टू C क्यूब, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या ये वाला जो कंडीशन है A स्मॉलर देन और इक्वल टू C क्यूब, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो A की जगह पे है 10 और C की जगह पे है 2, तो 10 और 2, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होगा 8। तो 10 8 से बड़ा होता है, 10 8 से बड़ा होता है। जो A वाला C के क्यूब से क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी कि जो यहाँ पे कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो 10 3 और 2 को लेकर हम लोग इसको गलत दिखा सकते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, 10 3 के क्यूब से छोटा या बराबर है, तथा जो 3 है वो 2 के क्यूब से छोटा या बराबर है, परंतु जो A और C वाला रिलेशन है, यानी कि 10 और 2 में देखा जाए तो 2 का क्यूब 8 होता है, 10 2 के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 10 3 R में है तथा 3 2 R में है, परंतु 10 2 R में नहीं है। अतः R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। छठवें प्रश्न में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में R बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। आपको हमने इससे भी बहुत ज्यादा बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बोला गया है जो समुच्चय है, समुच्चय को हम A मान लेते हैं, उसमें 1 2 3 है
और जो आर है, जो संबंध है उसमें है 1 2 2 1। तो देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ए में देखिए 1 2 3 है, तो अगर ये स्वतुल्य होता तो आर में 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था और 3 3 भी होना चाहिए था। अगर ये तीनों आर में होता तो हम लोग इसको स्वतुल्य बोल सकते थे। आप देख सकते हैं आर में न तो 1 1 है, न तो 2 2 है और न ही 3 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 1 1 आर में नहीं है। केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है, लेकिन अगर आपको मन करता है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 आर में नहीं है तथा 3 3 आर में नहीं है। केवल एक ही एग्जाम्पल से दिखा देंगे तब भी कोई बात नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है इसलिए हम तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। 1 1 2 2 3 3 कोई भी आर में नहीं है, अतः आर स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सममित के लिए। हमको ये सिद्ध करना है कि ये सममित है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 है और 1 2 का उल्टा 2 1 है, और अगर इससे उल्टा चेक करें 2 1 है और 2 1 का उल्टा 1 2 है, यानी कि यहाँ पर अगर ए बी है तो बी ए भी है, इसका मतलब ये सममित है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के जरिए दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 2 आर में है तथा 2 1 भी आर में है, तो दूसरा वाला फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 है 2 1 है तो 2 1 है तो 1 2 भी होगा। दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, अतः आर सममित है। अब संक्रामक के लिए करते हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि ये संक्रामक नहीं है। तो अब देखिए इसमें 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 इसमें गायब है। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। लिख देंगे चूंकि 1 2 आर में है तथा 2 1 भी आर में है, परंतु जो इसका ए सी बन रहा था 1 1 वो आर में नहीं है, 1 1 आर में नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। 7वें प्रश्न में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कामा वाई, जहां पे एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय क्या है, जो समुच्चय है वो कह रहा है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी कि किसी कॉलेज के लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें रखी गई हैं उनका समुच्चय क्या है, उनका समुच्चय है ए। अब बोला है कि इस संबंध में ऐसी ही दो किताबें आएंगी जिनमें पेजों की संख्या समान है, और सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम लोग को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं भैया स्वतुल्य के लिए। तो पहला करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो प्रत्येक एक्स एप्सिलॉन ए के लिए कोई भी किताब उठा लीजिए, कोई भी एक किताब हमने उठा लिया स्मॉल एक्स लाइब्रेरी में से। अब ये बताइए, एक पुस्तक है एक्स और दूसरा पुस्तक भी है एक्स, यानी कि यही पुस्तक दो बार हमने यहाँ पर बना दिया, यही सेम पुस्तक है, सेम पुस्तक को दो बार बना दिया, तो जितने पेजों की संख्या इसमें होगी उतने ही पेजों की संख्या इसमें भी होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि दोनों किताब एक ही हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक एक्स एप्सिलॉन ए के लिए एक्स में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या। सिंपल सी बात है, पेजों की संख्या दोनों किताब एक ही है तो पेजों की संख्या भी बराबर होगी।
तो इस बात का मतलब ये है कि x, x R में आएगा, क्योंकि पेजों की संख्या बराबर है तो R में जरूर आएगा। इसका मतलब R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सममित के लिए कर लेते हैं, तो इसमें मानना पड़ेगा, माना x, y R में पहले से है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। x कोई किताब है, उसमें पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। तो इसी को उल्टा करके भी लिख सकते हैं भैया कि y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या। तो इसका मतलब है कि yx भी R में होगा, yx भी R में होगा। तो हमने माना था कि xy R में है और हम लोग कहाँ पहुंच गए कि yx भी R में है। तो इसका मतलब है कि अतः R सममित है। अब संक्रामक के लिए कर लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना xy R में है तथा yz भी R में है, yz भी R में है। इस बात का मतलब ये है कि x में जितने पेजों की संख्या होगी, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। yz भी R में है, इसका मतलब है तथा y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। तो सिंपल सी बात है, जितना x में पेज है उतना ही y में पेज है, और जितना y में है उतना ही z में भी है। इसका मतलब है कि x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। तो इस बात का मतलब यह है कि x, z भी R में होगा। तो इसका मतलब है कि R संक्रामक है, R संक्रामक है। लास्ट में लिख देंगे, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध